मध्य प्रदेश विधानसभा में आज आदिवासियों की जमीन पर कब्जे से लेकर बच्चों के कुपोषण तक का मामला जमकर उठा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आदिवासियों की जमीनों पर दबंगों के कब्जों को रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। वहीं करोड़ों रुपए के खर्चे के बाद भी कुपोषित बच्चों की बीमारियां दूर नहीं हो रही। सरकार ने विपक्ष के सवालों का तथ्यों के साथ जवाब दिया और आदिवासियों और बच्चों की हालत सुधारने का वायदा भी किया। विधानसभा में उठे मुद्दों पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जिस प्रदेश में अधिकारी जल गंगा संवर्धन के बोरी बंधन कार्यक्रम में 24,270 रुपए का काजू किशमिश और नमकीन खा जाते हैं, उसी प्रदेश में कुपोषित बच्चों के ऊपर 8 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये दावा किया है कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया ने। 4 अगस्त का दिन मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र और कांग्रेस विधायक का दावा कि धार, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा और बालाघाट जैसे आदिवासी जिलों में बच्चे कुपोषित होते जा रहे हैं। दावा ये भी किया गया कि इन जिलों में हर 4 में से एक बच्चा कुपोषित है। 2024 में मध्य प्रदेश विधानसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने जो आंकड़े पेश किए थे, उसकी माने तो मध्य प्रदेश में 1,36,252 बच्चे कुपोषित दर्ज किए गए थे। इनमें से 29,830 बच्चे गंभीर कुपोषण की श्रेणी में थे और 1,06,422 बच्चे मध्यम कुपोषण की श्रेणी में थे। विक्रांत भूरिया का दावा है कि कुपोषित बच्चों पर रोजाना 40 रुपए खर्च होने चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ 8 से 12 रुपए हर दिन के हिसाब से खर्च कर रही है। 70 रुपए का तो लीटर का तो दूध आता है, 2 केले भी नहीं आएंगे इसमें। ये बहुत दुख की बात है। इस प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा कुपोषण है और आदिवासी जिले हैं जो सबसे ज्यादा कुपोषित क्षेत्रों में से आते हैं। और कुपोषण को किस तरह से हम कम कर सके, उसको हमारे प्रदेश से खत्म कर सके, ऐसी हम लोगों की कोशिश है, ऐसा हमारा प्रयास है। और हम नवाचार भी कर रहे हैं आयुष विभाग से मिलकर के और उसमें बच्चों की मालिश करके, और जो कुपोषित बच्चे हैं उनके एक बच्चे का हमने पूरा रिकॉर्ड रख के उसको किस तरह से कम कर सके, ये हम लोगों ने कोशिश करी है। वहीं आज विधानसभा में आदिवासियों की जमीन का मुद्दा भी जमकर गूंजा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाए कि आदिवासी इलाकों में उत्पीड़न बढ़ रहा है। सरकार जंगलों को आदिवासियों से छीनकर निजी हाथों में देना चाहती है। लगातार आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने के मामलों के सहारे कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके जवाब में सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अब तक 26,000 से अधिक पट्टे देकर आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाया है। वहीं जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कहा कि वन भूमि पर पट्टों के फैसले अब सैटेलाइट इमेज से लिए जाएंगे और दिसंबर 2005 की जो स्थिति थी, उसके आधार पर लोगों को उनकी जमीन वापस दी जाएगी। निश्चित तौर से कई लाख पट्टे पड़े पूरे आदिवासियों के, अन्य समाज के पूरे प्रदेश में, सरकार देना नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 2006 के बाद पट्टे के पहले के पट्टे दिए जाना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र में भी, वनवासी क्षेत्र में भी सभी प्रकार के निवासरत रहने वाले सभी निवासियों के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देगी। और फिर भी हमने कहा कि हम दलों की भावना से ऊपर उठकर, अगर प्रतिपक्ष या पक्ष के किसी भी सदस्य ने आदिवासी अंचल में और भी अच्छे विकास की कोई बात कही है, सरकार उसके साथ भी खड़ी रहेगी। मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते में विधानसभा से ज्यादा कांग्रेस के प्रदर्शन की चर्चा थी, लेकिन आज सदन में जनता के मुद्दे उठे और जोरदार तरीके से उठे। कांग्रेस ने आदिवासियों से लेकर कुपोषण तक के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं सरकार ने भी आंकड़ों के साथ सभी सवालों के जवाब दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। विधानसभा के मानसून सत्र का ये दूसरा हफ्ता है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के तीव्रों से साफ है कि तय समय तक ही अब सदन चलेगा। अब ये विपक्ष के कौशल पर है कि सदन की तय अवधि में कैसे ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर सरकार को घेरा जाए, ना कि सदन के बाहर नए तरीके से प्रदर्शन कर अपनी ताकत जाया किया जाए।